हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेटेस्ट वन रिपोर्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और पूरे इंडिया के संदर्भ में। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है यूपी के किसी भी एग्जाम में। तो लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर, आरओ वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखपाल और सप्लाई इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज एक साथ चल रही है, आरओ वीडियो की एक साथ चल रही है। सभी हैंड रिटन PDF वगैरह उसमें सेंड कर दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे प्रथम वन नीति जो लागू हुई थी 1952 में लागू हुई थी। द्वितीय वन नीति 1988 में 1988 में लागू हुई थी। अगर पूछा जाए कि किस वन नीति के हिसाब से जो वन क्षेत्र है, अगर कोई क्षेत्रफल है, कोई एरिया है, तो उसके कितने भाग पे वन होना चाहिए, तो 33.33% भाग पे वन होना अनिवार्य है। हालांकि इतना होता नहीं है सब जगह। तो ये किस वन नीति में आया था? 1988 में। फिर आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति। एक संशोधित राज्य वन नीति आई थी उत्तर प्रदेश में, जो लेटेस्ट है, 2017 में आई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 नवंबर 1974 को 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल वनावरण कितना है? 6.15%। यहाँ पे परसेंटेज की बात की जा रही है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 6.15% में वन है। अगर इसे वर्ग किलोमीटर में देखें तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ज़्यादा प्रतिशतता वाला ही पूछा जाता है, तो 6.15 याद रखिएगा। और इस बार वृद्धि कितनी हुई है कुल वनावरण में यूपी में? तो 12.24 वर्ग किलोमीटर की केवल वृद्धि हुई है। 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण परसेंट फिर से देख लीजिए, 6.15। अति सघन वन पूछे जाते हैं। अति सघन वन का परसेंटेज कितना है? तो 1.09%। अति सघन वन 1.09%। मध्यम सघन वन पूछा जाए तो 1.67%। ज़्यादा जो पूछा जाता है टोटल वनावरण और अति सघन पूछा जाता है। फिर खुले वन 3.39%। खुले वन। वृक्षावरण भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वृक्षावरण जो दूर दूर वृक्ष होते हैं वो मिला के एरिया कितना है? तो 3.08%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति सघन और वृक्षावरण। झाड़ियाँ कितनी है? 0.23%। आगे चलेंगे, अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? इनसे हर बार क्वेश्चन आता है यूपी की हर एग्जाम में। प्रतिशतता की यहाँ पे बात की जा रही है। अधिकतम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सोनभद्र में है। फिर सेकंड नंबर पे आता है चंदौली, तीसरे नंबर पे आता है चित्रकूट, चौथे पे आता है पीलीभीत, फिर श्रावस्ती। प्रथम तीन आपको याद होने चाहिए, सोनभद्र, चंदौली, उसके बाद चित्रकूट। ये परसेंटेज में बात की जा रही है, एरिया में बात नहीं की जा रही है। अगर कोई छोटा सा ही अगर जिला होगा उसके ज़्यादातर पार्ट में अगर वन है तो मतलब प्रतिशतता में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है। तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। आगे बात करेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो न्यूनतम है भदोही में, उसके बाद मैनपुरी का नंबर आता है, फिर देवरिया का, फिर बदायूं का, फिर मऊ का। ये भी प्रतिशतता की बात की जा रही है, क्षेत्रफल की बात नहीं की जा रही है। सबसे न्यूनतम वन कहाँ है? भदोही में। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ है? सोनभद्र में। अधिकतम वन क्षेत्र, अब क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रतिशतता की नहीं। तो सबसे ज़्यादा इसमें भी सोनभद्र में है। प्रतिशतता में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। लेकिन ये सेकंड नंबर चेंज हो जाता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा लखीमपुर, तीसरे पे मिर्ज़ापुर, चौथे पे पीलीभीत, फिर चित्रकूट। अभी हमने परसेंटेज वाला देखा था तो सेकंड नंबर पे चंदौली था। उसके बाद यहाँ पे जब हम क्षेत्रफल देख रहे हैं तो दूसरे नंबर पे लखीमपुर आ गया है। आगे न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो नंबर 1 आएगा भदोही, जो कि परसेंटेज में भी सबसे कम था और क्षेत्रफल में भी सबसे कम है भदोही। फिर मऊ आता है, फिर मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया। भदोही, मऊ, मैनपुरी, ये तीनों याद होना चाहिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला वन ग्राम किसे घोषित किया गया था? तो बेलहत्ती गांव को, जो कि सोनभद्र में स्थित है। पहला वन ग्राम बेलहत्ती गांव सोनभद्र का। इसके अलावा कुछ योजना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनों से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1979 में, 1979 में। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2001 को। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001। और उसके बाद वन महोत्सव की मनाने की शुरुआत कब हुई थी उत्तर प्रदेश में? तो जुलाई 1952 में। जुलाई 1952 में। कब मनाया जाता है? तो एक सप्ताह निर्धारित है, 1 से 7 जुलाई। 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। ये जो है ये सामाजिक वानिकी है जो कि 1979 में आई थी। केवल वानिकी की बात करेंगे तो 1998 में, 1998 में। निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो ये काफ़ी पहले का है, 1948 में ही लागू हो गया था निजी वन अधिनियम। तो ये कुछ ईयर हैं जो बार बार रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं अगर पूछा जाए तो 3 तरह के वन यूपी में पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें कौन कौन से पेड़ आएंगे, साल, बेर, गूलर, पलाश, सेलम, ये सभी इत्यादि बहुत सारे पेड़ होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन पेड़ लिखे हैं। सेकंड है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें नीम आता है, पीपल, शीशम, जामुन, ये सभी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं। फिर आता है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियों में बबूल आता है, इमली आता है, कत्था आता है, केशी आता है, जिसमें कांटे होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों में आएंगे। याद रखिएगा यूपी में किसी तरह के सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब इंडिया का पूरा डेटा देख लेते हैं। तो ये है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 2021 में की रिपोर्ट है ये, लेकिन अभी हाल ही में जारी हुई है और अगले 2 साल तक ये काम करेगी, क्योंकि 2 साल तक इसमें कुछ नहीं होना, हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी होती है। इसी के अंतर्गत अभी हमने उत्तर प्रदेश की सारी बात की, इसी रिपोर्ट के अंतर्गत आएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत। कौन सा मंत्रालय से जारी करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी करता है। इसके अंतर्गत एक सर्वेक्षण विभाग है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसके द्वारा ही इसे हर 2 साल पे जारी किया जाता है। पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में, 1987 में, जो कि और अभी वाली जो 2021 वाली रिपोर्ट है, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो ये 17वीं रिपोर्ट है। अभी हमने बात की थी कि 33% भाग पे वन होना चाहिए, तो वर्तमान में भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा वन है। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कितने राज्यों में 33% से ज़्यादा वन है, या फिर हमने देखा था किस वन नीति के तहत ये नियम रखा गया है, तो 1988 की वन नीति के तहत ये नियम है। आगे चलेंगे, भारत में वनावरण कितना है, तो टोटल वनावरण की बात करें तो 21.71%, 21.71% वनावरण है। ये चीज़ इतना पूछा नहीं जाता, इसलिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ष में वृद्धि कितनी हुई थी, तो 0.22% की वृद्धि हुई है 2 वर्ष में, 2019 से 21 के बीच में 0.22% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले राज्य देख लीजिए, सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं, अभी परसेंटेज नहीं। तो नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन कहाँ पे हैं, तो सबसे कम है हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में। हरियाणा, पंजाब, गोवा सबसे कम वाले में है, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। ये तीनों अरेंज करने को भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा। 2-3 बार इसको देख लीजिए, कन्फ्यूज़न होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, कहीं पे आपको मिजोरम दी जाएगा तो प्रतिशतता में आता है, इसमें नहीं आएगा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे चलेंगे, प्रतिशतता के अनुसार वनावरण वाले राज्य, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला के देखा जाए तो नंबर 1 पे आ जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों की बात करें तो लक्षद्वीप नंबर 1 है। केवल राज्य में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। केंद्र शासित ना लिखा हो तो मिजोरम नंबर 1 आएगा, दोनों लिखा हो तो लक्षद्वीप नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट है, वनावरण में इस बार सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने की थी, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, वनावरण में कमी वाले राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई थी, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वनों में कमी कहाँ आई, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सेकंड पे आता है मणिपुर, फिर नागालैंड। नेक्स्ट है, भारत में वृक्षावरण कितना है, अभी हमने वनावरण देखा था, वृक्षावरण है 2.91%, और 2 वर्षों में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, 0.76%, जो कि 721 वर्ग किलोमीटर है। ये कम है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। 721 वर्ग किलोमीटर की वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 2 साल में, परसेंटेज में 0.76%। अब यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, भारत में टोटल वनावरण कितना है, 21.71%, वृक्षावरण कितना है, 2.91%, कुल अगर दोनों मिला लिया जाए तो कितना है, 24.62%। इस तरह अलग अलग लिखा होगा, वनावरण लिखा होगा, वृक्षावरण लिखा होगा, कुल लिखा होगा, टोटल वनावरण और वृक्षावरण, तो 24.62%। आगे चलेंगे, मैंग्रोव वन की बात करें, मैंग्रोव वन पूछा जाता है तो कितने क्षेत्रफल पर मैंग्रोव हैं। मैंग्रोव वो होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जंगल टाइप के, जो थोड़ा पानी में डूबे दलदली भूमि होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। 0.15% एरिया पे मैंग्रोव वन है। इसमें इस बार वृद्धि कितनी हुई है 2 सालों में, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल अगर ये 0.15% को अगर कन्वर्ट किया जाए एरिया में, तो 4492 वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोव क्षेत्र हैं। केंद्र शासित और राज्यों को मिला लिया जाए तो नंबर 1 पे आएगा पश्चिम बंगाल, जहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। सेकंड पे आएगा गुजरात, तीसरे पे आएगा अंडमान निकोबार। नंबर 1 पे मैंग्रोव क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात है। आगे चलेंगे, मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है इस बार, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अभी हमने देखा था वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि उड़ीसा में हुई है, सेकंड पे महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद कर्नाटक में।
तो ये सभी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ आपको सभी हैंड रिटेन नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।